Good morning dear students. Today we are going to start exercise 7.4 question number 4. See the question number 4 in your book. What is question number 4? The two opposite vertices of a square are -1 2 and 3 2. Find the coordinates of the other two vertices. यानी एक स्क्वायर है जिसके अपोजिट वर्टिसेस गिवन है और अदर टू अपोजिट वर्टिसेस आपको उनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. तो हाउ वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. गिवन दैट ए बी सी डी इज स्क्वायर. यहाँ पे देखिए हमने ए बी सी डी एक स्क्वायर ड्रॉ किया. इन दिस स्क्वायर ए इज़ -1 2 और बी सी इज़ 3 2 एंड डी इसका कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई इसको हमने लेट कर लिया. लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज़ एक्स वाई. तो गिवन दैट ए बी सी डी इज स्क्वायर, तो देयर फोर द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, यानी ए डी इक्वल टू डी सी. तो यहाँ पे आ गया आपका ए डी इक्वल टू डी सी. नाउ बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला दैट इज़ डी इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. ये हमने फार्मूला यूज़ किया यहाँ पे. तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट दिस माइनस दिस, यानी -1 ये ऑलरेडी है तो +1 हो जाएगा, यानी x + 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी y - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे आपका डी यानी ये दोनों, तो यहाँ पे आ जाएगा x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर. तो x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर इम्प्लाइज दैट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया हमने. तो सीधा ये आ जाएगा x + 1 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर. नाउ वी हैव टू एक्सपेंड इट बाय यूजिंग a + b होल स्क्वायर आइडेंटिटी. तो a² + b² + 2ab होता है, तो x² + 1 + 2x. सिमिलरली a - b होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, तो y² + 4 - 4y इक्वल टू a - b होल स्क्वायर आइडेंटिटी x² + 9 - 6x प्लस a - b होल स्क्वायर आइडेंटिटी y² + 4 - 4y. तो इस तरीके से x² एंड x² कैंसल्ड आउट, y² एंड y² आल्सो कैंसल्ड आउट. तो यहाँ पे आपका बचा +2x - 4y और -6x इधर आया +6x और -4y + 4y इक्वल टू इट विल बी 9 + 4 13 और -5, यानी 1 + 4 5 और इधर गया तो -5. तो ये हो जाएगा आपका 6 + 2 8x इक्वल टू दिस माइनस दिस 8. तो x इक्वल टू यहाँ से आ गया 1, यानी x की वैल्यू आ गई 1. नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, सी इन ट्रायंगल ए सी डी एंगल डी इज़ 90 डिग्री बिकॉज इट इज़ ए स्क्वायर. स्क्वायर का क्या होता है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री होता है. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री. तो देयर फॉर बाई पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट AC² इक्वल टू AD² + DC². AC² क्यों, AC हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो ये हमने यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी हमने इसको रख दिया. नाउ पुटिंग द वैल्यू AC². AC का मतलब यहाँ से देखिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे दिस माइनस दिस होल स्क्वायर. तो क्योंकि -1 है तो +1 हो जाएगा, यानी 3 + 1 होल स्क्वायर और यहाँ से 2 - 2 होल स्क्वायर. तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 3 + 1 होल स्क्वायर और प्लस 2 - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू x + 1 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि डी का मतलब ये लेना है आपको, ये डिस्टेंस. तो यहाँ से आएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर. तो x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर इम्प्लाइज दैट 16, यानी 4 4 जा 16 और 2 - 2 0 0 का स्क्वायर दैट इज़ 0. और यहाँ पे x की वैल्यू 1 हमने पुट कर दिया, जो कि यहाँ हमने फाइंड कर रखा है. तो 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर प्लस x की वैल्यू 1 1 - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर. तो 2 2 जा 4 और यहाँ पे इसको हमने एक्सपेंड कर दिया a - b का होल स्क्वायर से. और यहाँ पे ये -2 का होल स्क्वायर 4 आएगा, इस +4 को हमने पहले लिख दिया यहाँ पे. तो इस तरीके से +4 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आपका आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab और ऐसे ही इसको हमने एक्सपेंड किया तो y² + 4 - 2 2 जा 4y
और यहाँ पे 16, तो 4 + 4 + 4 + 4 ये भी 16 हो जाएगा, तो 16 + y² + y² 2y² और -8y, तो 16 इधर आएगा, ये कैंसिल होकर के 0 हो गया, इक्वल टू 2y² - 8y, और फिर 0 इक्वल टू 2y इज़ कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा y - 4। अब क्या है कि या तो 2y इक्वल टू 0 होगा और या फिर y - 4 इक्वल टू 0 होगा, तो इफ़ 2y इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 आ गया, और इफ़ y - 4 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 4 आ गया। तो इस तरीके की से देयर आर 2 वैल्यूज़ ऑफ y, दैट इज़ 0 and 4। तो हेंस पॉइंट D इज़ 1 0 एंड पॉइंट B इज़ 1 4, यानी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज़ 1 0 एंड D is 1 0 and point B is 1 4. So by this way you can find the value of point D and B. It is your answer. You can do this solution in your fair register. Now we have to see question number 5. See the question number 5. What is question number 5? The class 10 students of a secondary school in Krishinagar have been allotted a rectangular plot of land for their gardening activity. Saplings of gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. There is a triangular grassy lawn in the plot as shown in figure 7.14. The students are to sow seeds of फ्लोरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट, यानी रिमेनिंग एरिया में आपको जो है सीडिंग करनी है यहाँ पे। तो इसके लिए इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट, टेकिंग ए एज ओरिजिन, अगर ए को ओरिजिन लिया जाए, यहाँ पे ईच पॉइंट इज़ द गैप ऑफ 1 मीटर, मतलब बिटवीन 2 पॉइंट्स देयर इज़ 1 मीटर डिस्टेंस, तो यहाँ पे 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर इस तरीके से है। और अगर ए को ओरिजिन लिया जाए तो 1 2 3 4 5 ये पॉइंट्स आपको दिख ही रहे हैं। तो टेकिंग ए एज ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। तो देयर आर 3 पॉइंट्स पी क्यू आर, तो पी का कोऑर्डिनेट, क्यू का कोऑर्डिनेट और आर का कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर सकते हो। कैसे? कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या होगा, 1 2 3, ये एक्स एक्सिस पे 3 हो गया और वाई एक्सिस पे 1 2 2 के सामने है, इसका मतलब है इट्स कोऑर्डिनेट विल बी 3 2। तो क्यू का कोऑर्डिनेट 3 2 निकाल सकते हो। ऐसे ही पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर सकते हो, क्या निकलेगा 1 2 3 4 4, और वाई पर कितना जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ से आ जाएगा आपका 4 6, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पी विल बी 4 6। सिमिलरली यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर। अच्छा, इसके बाद यू कैन राइट इट इन योर फेयर रजिस्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इफ सी इज़ द ओरिजिन। अगर सी को ओरिजिन माना जाए तब पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इस बुक को आपको या तो घुमाना पड़ेगा या फिर आप जो है केवल इमेजिन कर सकते हो इसको इस तरीके से। अगर ये 0 हो गया तो ये आपका एक्स एक्सिस का काम करेगा, ये वाई एक्सिस का काम करेगा। तो इधर से मान लो पी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे 11 आ गया और 1 2 आई थिंक 2 पर आ जाएगा। तो इस तरीके से 11 और 2 इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ऐसे ही आर का और क्यू का भी आप फाइंड कर सकते हो, या बुक को थोड़ा सा आप घुमा लीजिए, इस तरीके से कर सकते हो, ये ऐसे और ऐसे करके तब ये आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। अब आप इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो, आर का कर सकते हो और क्यू का कर सकते हो। तो नाउ यू कैन कंप्लीट दिस सोल्यूशन। नाउ वी विल सॉल्व। तो यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 5 in your fair register. Thank you and have a nice day.